ओलाडॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद ज़ाकिर है और मैं सीनियर आई कंसल्टेंट आई सर्जन हूं और मेरा 36 ईयर का एक्सपीरियंस है, जो कि पाकिस्तान, यूके और मेनली सऊदी अरब काम किया था। और मेरी सब स्पेशलिटी है रिफ्रैक्टिव आई सर्जरी, जिसमें हम परमानेंटली ग्लासेस या कॉन्टैक्ट लेंस रिमूव कर सकते हैं, और उसके बाद फिको कैटरेक्ट सर्जरी और पीडियाट्रिक ऑफ्थल्मोलॉजी। अभी हम बात करेंगे कि ये जो आपको पता है कि मोबाइल आलमोस्ट एवरीबॉडी है, हर एक के पास है, इवन बच्चों को भी दे देते हैं। काफ़ी रिसर्च हो गई हैं, कुछ चीज़ें आई अभी हो भी रही है। इसमें ये देखा गया है और एडवाइज़ किया गया है कि बच्चे को पैदा होने से 1.5 साल यानी 18 महीने उसको आप किसी किस्म का एक्सपोजर ना दें, क्योंकि ये पीरियड ऐसा है कि आपको पता है कि आंखें दिमाग का हिस्सा है और दिमाग में बड़ी रैपिडली डेवलपमेंट हो रही होती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम इशू आ सकता है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओलाडॉक ऐप डाउनलोड करें। ओलाडॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। तो बाकी जो हम आम लोग जो आम मोबाइल यूज़ करते हैं, मतलब फ़ोन या लिमिटेड यूज़ के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो एक्सेसिव यूज़ करती हैं, यूट्यूब हो गया या ड्रामे या मूवीज़, ये वो रात देर देर तक बैठते हैं, तो उसमें एक तो चीज़ ये है कि हमारा जो विजिबल स्पेक्ट्रम है ना, वो अल्ट्रा वायलेट से इंफ्रारेड है। ऑल्दो इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट विजिबल नहीं है। इसके जैसे सन से आती है अल्ट्रा वायलेट, तो वो हम उसकी प्रोटेक्शन के लिए सन ग्लासेस में जैसे अल्ट्रा वायलेट ब्लॉकर लगा होता है, इसी तरह ब्लू लाइट के लिए भी है। ब्लू लाइट का प्रॉब्लम ये है कि ये आपके रेटिना पीछे पर्दे के जो दरमियान में जगह है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है विजन के लिए, तो वो उसको लॉन्गर एंड लॉन्गर एक्सपोजर के साथ उसमें अर्ली चेंजेस आ सकती हैं। जो चीज़ ओल्ड एज में आती है, जो 70 साल या उससे बाद की आती है, सेनाइल मैकुलर डिजेनरेशन, वो चीज़ अर्ली हो सकती है अगर आपका बहुत एक्सेसिव ब्लू लाइट पे एक्सपोजर है। तो उसको बचने के लिए आपको यानी कि स्क्रीन प्रोटेक्टर भी होते हैं ब्लू लाइट के लिए, और ग्लासेस भी आ रहे हैं, तो इसको ज़रूर करना चाहिए। दूसरा, आप रात देर तक बैठते हैं तो आपका पोस्चर और मस्कुलोस्केलेटल स्पाइन और ब्रेन काफ़ी चीज़ें चेंजेस हो सकती हैं, लेकिन मैं लिमिट कर रहा हूँ मोबाइल के लिए ये जो चीज़ें हैं। तो इसके लिए आपको अपनी आइज़ चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। एटलीस्ट बच्चों को पहले ज़रूर कराएं, 3 साल 4 साल या 5 साल की उम्र में स्कूल जाने से पहले एटलीस्ट ज़रूर एक दफ़ा चेक करा लें। आप ओलाडेक से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और फिर मेरे से रब्ता हो सकता है, आपको एग्जामिनेशन किया जा सकता है। इसीलिए बड़ों को भी दिखाना ज़्यादा बेहतर है, ताकि उसमें कोई डेवलपमेंट हो रही है तो हम उसकी प्रिवेंशन कर लें। मैकुला में खुदा न खासा डेवलपमेंट होगी, मसला हो गया, तो वो उसका अर्ली अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो वो अरेस्ट हो सकती है, ठीक हो सकती है। इसलिए पेरेंट को भी चाहिए बच्चों पे कंट्रोल रखें, बहुत एक्सेसिव बच्चे मोबाइल वगैरह यूज़ ना करें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। मेरा बच्चों का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। सऊदी अरब में मैं मिलिट्री हॉस्पिटल में हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट था। आपको मेरे लिए अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप ओलाडॉक से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं वीडियो कंसल्टेशन भी करता हूँ और दूसरा फिज़िकली भी। आई प्रेफर टू सी फिज़िकली। ओके, अल्लाह हाफिज़।